सन 1398 का वो कालखंड जब हिंदुस्तान की सरजमी पर मौत का ऐसा तांडव हुआ जिसकी कल्पना मात्र से आज भी रूह कांप उठती है। दिल्ली की हवाओं में उस वक्त ऑक्सीजन नहीं बल्कि इंसानी मांस के जलने की दुर्गंध और सड़ते हुए शवों की भयावह गंध खुली हुई थी। सड़कों पर लाशों का ऐसा अंबार था कि जमीन नजर नहीं आती थी, बस चारों ओर सिरों के कटे हुए पहाड़ थे। उन शवों को उठाने वाला कोई जीवित नहीं बचा था, इसलिए वे गलियों में गलने लगे और ऐसी महामारी फैली कि पूरी दिल्ली एक विशाल शमशान में तब्दील हो गई। ये इतिहास का वो काला अध्याय है जब समरकंद के एक दरिंदे ने भारत के गौरव को धूल में मिलाने की कसम खाई थी। इतिहास के गहन पन्नों को पलटे तो इस विनाश की शुरुआत 9 अप्रैल 1336 की होती है, जब समरकंद के दक्षिण में स्थित केश नामक स्थान पर तैमूर का जन्म हुआ। उसके पिता अमीर तुर्काय बरलास कबीले के प्रमुख थे, जो एक तुर्क मंगोल कबीला था। तैमूर के रगों में मंगोलों जैसी क्रूरता और तुर्कों जैसी सैन्य कुशलता का मिश्रण था। यद्यपि वो चंगेज़ खान का सीधा वंशज नहीं था, लेकिन उसने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए चंगेज़ खान के परिवार की एक राजकुमारी सराय मुल्क खानम से विवाह किया और खुद को गुरकानी यानी दामाद की उपाधि दी। बचपन से ही तैमूर के भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। वो खुद को खुदा का कहर मानता था। जवानी के दिनों में सिस्तान के रेगिस्तानों में भेड़ बकरियों की लूट के दौरान एक चारवाहे के तीरों ने उसके शरीर को छलनी कर दिया था। एक तीर उसके दाहिने हाथ में लगा और दूसरा उसके दाहिने पैर में। इन्हीं जख्मों ने उसे हमेशा के लिए लंगड़ा बना दिया, जिसे इतिहास ने तैमूर लंग के नाम से दर्ज किया। लेकिन इस शारीरिक अक्षमता ने उसकी चाल कम नहीं की, बल्कि उसके हृदय में दुनिया के प्रति एक ऐसी नफरत भर दी जो केवल इंसानी रक्त से ही शांत हो सकती थी। सन 1370 तक तैमूर ने अपनी कुटिल रणनीतियों से पूरे मावरा नहर यानी मध्य एशिया की सत्ता को अपने नियंत्रण में ले लिया। उसने समरकंद को अपनी राजधानी बनाया और इसे दुनिया का सबसे वैभवशाली नगर बनाने का संकल्प लिया। इसके बाद उसने अगले 30 वर्षों तक फारस, मेसोपोटामिया, आर्मेनिया और जॉर्जिया पर आक्रमण किए। 1387 में जब ईरान के इस्फहान शहर ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया तो तैमूर ने अपनी दरिंदगी का वो प्रमाण दिया जिससे इतिहास कांप उठा। उसने आदेश दिया कि उनका हर सैनिक कम से कम 2 कटे हुए सिर लेकर आए। नतीजा ये हुआ कि 70,000 लोगों के सिर काटकर उनके विशाल मीनार खड़े कर दिए गए। तैमूर का मानना था कि खौफ ही शासन करने का सबसे प्रभावी हथियार है। उसकी आत्मकथा तुजुके तैमूरी के अनुसार वह स्वयं को गाजी और इस्लाम का तलवार कहता था। हालांकि उसके अधिकांश युद्ध मुस्लिम शासकों के खिलाफ थे। तैमूर की नज़रें अब हिंदुस्तान पर थी। वो जानता था कि भारत की समृद्धि का कोई अंत नहीं है और यहाँ के हिंदू राजाओं के पास सोने चांदी का इतना भंडार है जो उसके समरकंद को जन्नत बना सकता है। उस समय भारत की स्थिति तैमूर के लिए अनुकूल थी। दिल्ली की सल्तनत पर तुगलक वंश का शासन था, लेकिन सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद सल्तनत कमज़ोर हो चुकी थी। सत्ता के लिए आपसी संघर्ष चरम पर था और सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद शाह के पास ना तो सैन्य शक्ति थी और ना ही निर्णय लेने की क्षमता। तैमूर ने अपनी मंजिले खास यानी सलाहकार परिषद बुलाई और भारत पर चढ़ाई का प्रस्ताव रखा। उसके सेनापति भारत की भीषण गर्मी, घने जंगलों और विशाल हाथियों की कहानियां सुनकर डरे हुए थे। तब तैमूर ने उन्हें धार्मिक उन्माद का वास्ता दिया और घोषणा की कि उसका उद्देश्य मूर्ति पूजकों का विनाश करना और हिंदुस्तान के खजानों को समरकंद ले जाना है। अप्रैल 1398 में तैमूर ने 92,000 प्रशिक्षित घुड़सवारों के साथ समरकंद से प्रस्थान किया। ये कोई सामान्य सेना नहीं थी। इसमें दुनिया के सबसे खूंखार तीरंदाज और घेराबंदी करने वाले विशेषज्ञ शामिल थे। तैमूर ने हिंदू कुश की दुर्गम पहाड़ियों को पार करने के लिए लकड़ी की बड़ी बड़ी सीढ़ियां और रस्सियों का इस्तेमाल किया।
उसने काबुल और जलालाबाद के बीच रहने वाली नूरिस्तानी जनजातियों का कत्लेआम किया क्योंकि उन्होंने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की थी। अगस्त के अंत तक वो सिंधु नदी के तट पर पहुंच गया। यहाँ उसने नावों का एक विशाल अस्थायी पुल बनवाया जिसे पार करने में उसकी सेना को कई दिन लगे। सिंधु पार करते ही उसने कसम खाई कि वो जब तक दिल्ली को शमशान नहीं बना देगा चैन से नहीं बैठेगा। ये आक्रमण केवल सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं था, ये भारत की संस्कृति, कला और जनसंख्या पर एक ऐसा प्रहार था जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देनी थी। सिंधु नदी को पार करते ही तैमूर की सेना ने भारत की सीमाओं में तबाही का पहला अध्याय लिखना शुरू किया। उसका पहला बड़ा लक्ष्य बना पंजाब का प्राचीन और संपन्न शहर तुलंबा। अक्टूबर 1398 में जब तैमूर की फौजें तुलंबा की दीवारों के बाहर पहुंची तो वहां के निवासियों ने उनका कड़ा प्रतिरोध किया, लेकिन तैमूर की 92,000 की घुड़सवार सेना के सामने स्थानीय प्रतिरोध ज़्यादा देर टिक नहीं सका। तैमूर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उसने तुलंबा के हर घर को लूटने और अनाज के हर दाने पर कब्जा करने का आदेश दिया था। यहाँ भारी मात्रा में रसद और मवेशियों को लूटा गया ताकि आगे के लंबे सफर के लिए उसकी सेना को रसद की कमी ना हो। तुलंबा को राख के ढेर में बदलकर वो आगे बढ़ा और झेलम व चिनाब नदियों के संगम पर स्थित मुल्तान के करीब पहुंचा। मुल्तान उस समय व्यापारिक और रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। यहाँ तैमूर के पोते पीर मोहम्मद ने पहले ही घेराबंदी कर रखी थी, लेकिन भारी बारिश और रसद की कमी के कारण वो सफल नहीं हो पा रहा था। तैमूर के आने के बाद पासा पूरी तरह पलट गया। मुल्तान के आसपास के क्षेत्रों को इस कदर उजाड़ा गया कि कई मील तक सिर्फ वीराना नजर आता था। तैमूर की सेना ने यहाँ के स्थानीय जमींदारों और राजाओं को कुचलते हुए भारी लूटपाट की। मुल्तान के पतन के बाद तैमूर की सेना दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ी और उसका अगला पड़ाव था अजोधन, जिसे आज पाक पट्टन कहा जाता है। यहाँ तैमूर ने प्रसिद्ध सूफी संत बाबा फरीद की दरगाह पर हाजिरी दी, लेकिन ये उसकी श्रद्धा नहीं बल्कि उसकी रणनीति थी ताकि स्थानीय आबादी में ये संदेश जाए कि वो एक धार्मिक योद्धा है। हालांकि इस दिखावे के बावजूद उसके सैनिकों ने आसपास के गांव में कत्लेआम जारी रखा। अजोधन से आगे बढ़ते हुए तैमूर का सामना भारत के असली शौर्य से हुआ। नवंबर के मध्य में वो राजधानी की उत्तरी सीमा पर स्थित भटनेर के अवैध किले के सामने खड़ा था। भटनेर का किला वर्तमान हनुमानगढ़ रेगिस्तान का प्रवेश द्वार माना जाता था और यहाँ का शासन भाटी राजपूत राजा राव दुलचंद के हाथों में था। तैमूर ने अपनी आत्मकथा में स्वीकार किया कि भटनेर का किला इतना विशाल और सुरक्षित था कि उसे जीतना उसके लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था। राव दुलचंद ने तैमूर की अधीनता स्वीकार करने के बजाय युद्ध को चुना। राजपूतों ने किले की दीवारों से तैमूर की सेना पर ऐसा भीषण प्रहार किया कि तुर्की सेना के पांव उखड़ने लगे। कई दिनों तक चले इस खूनी संघर्ष में तैमूर के सैकड़ों अनुभवी सैनिक मारे गए। तैमूर ये देखकर हैरान था कि भारत के छोटे से किले के योद्धा भी मौत से नहीं डरते। जब तैमूर को लगा कि वो शक्ति से भटनेर को नहीं जीत पाएगा तो उसने अपने चिर परिचित धूर्तता का इस्तेमाल किया। उसने राव दुलचंद को शांति वार्ता और संधि का प्रस्ताव भेजा। जब राव दुलचंद और उनके कुछ खास योद्धा तैमूर से मिलने किले के बाहर आए तो तैमूर ने धोखे से उन्हें बंदी बना लिया। ये खबर जैसे ही किले के भीतर पहुंची वहां हाहाकार मच गया। राजपूत वीरांगनाओं को समझ आ गया कि अब दुश्मन का मुकाबला तलवार से नहीं बल्कि जौहर की अग्नि से करना होगा। हजारों राजपूत स्त्रियों ने अपनी पवित्रता की रक्षा के लिए धधकती चिताओं में कूदकर आत्मदाह कर लिया। इधर तैमूर की सेना ने निहत्थे नागरिकों पर हमला बोल दिया। भटनेर की गलियां खून से भर गईं और तैमूर ने अपनी कुंठा निकालने के लिए पूरे शहर को आग लगा दी। तैमूर ने गर्व से अपनी डायरी में लिखा कि उसने भटनेर में हिंदुओं के सिरों की मीनार खड़ी की और शहर की ईंट से ईंट बजा दी। भटनेर को राख करने के बाद तैमूर का रास्ता अब सीधा दिल्ली की ओर था।
वो सिरसा, फतेहाबाद और कैथल के रास्ते आगे बढ़ा। हर कदम पर उसने अपनी क्रूरता के निशान छोड़े। सिरसा के लोगों ने भारी विरोध किया, जिसके बदले में तैमूर ने वहां के हजारों निवासियों को बंदी बनाया और उन्हें दास के रूप में अपनी सेना के साथ घसीटा। दिसंबर के पहले सप्ताह तक वो लोनी के किले तक पहुंच गया, जो दिल्ली की मुख्य सुरक्षा पंक्ति का एक हिस्सा था। यहाँ तैमूर ने दिल्ली की सल्तनत के सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद शाह की ताकत को परखने के लिए अपनी रणनीति तैयार की। उसे खबर मिली कि सुल्तान और उसके वजीर मल्लू इकबाल खान एक विशाल सेना और युद्धक हाथियों के साथ उसका मुकाबला करने की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली अब आंखों के सामने थी, लेकिन तैमूर को पता था कि भारत के दिल पर कब्जा करना इतना आसान नहीं होगा। दिसंबर 1398 का दूसरा सप्ताह भारत के इतिहास की सबसे भयावह गवाहियों में से एक बनने जा रहा था। तैमूर अब दिल्ली के बिल्कुल करीब लोनी के किले पर अपना कब्जा जमा चुका था। यहाँ से दिल्ली की मीनारें और सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद की सेना का हिलना डुलना साफ देखा जा सकता था। सुल्तान और उसके वजीर मल्लू इकबाल खान ने दिल्ली की रक्षा के लिए एक बड़ी सेना तैयार की थी, जिसमें 10,000 घुड़सवार, 40,000 पैदल सैनिक और सबसे खतरनाक माने जाने वाले 120 युद्धक हाथी शामिल थे। इन हाथियों के दांतों में जहर बुझी तलवारें बंधी थीं और उनकी पीठ पर बैठे औदों में तीरंदाज और गोलाबारी करने वाले सैनिक तैनात थे। तैमूर की सेना, जिसने कभी इतने विशाल हाथियों का सामना नहीं किया था, उनके भीतर एक अनजान डर फैलने लगा था। इसी बीच एक घटना ऐसी घटी जिसने तैमूर के भीतर छिपे दरिंदे को पूरी तरह जगा दिया। लोनी के पास जब सुल्तान की सेना ने एक छोटा हमला किया तो तैमूर के साथ बंदी बनाए गए हिंदू कैदियों ने खुशी जाहिर की और उम्मीद जताई कि शायद सुल्तान उन्हें आज़ाद करा लेगा। जब तैमूर को इस बात का पता चला तो वो आग बबूला हो गया। उसे डर सताने लगा कि अगर युद्ध के दौरान इन 1 लाख कैदियों ने विद्रोह कर दिया तो उसकी सेना 2 तरफ से घिर जाएगी। तभी तैमूर ने वो आदेश दिया जो दुनिया के किसी भी सैन्य इतिहास का सबसे क्रूर पन्ना है। उसने अपनी आत्मकथाओं में लिखा कि मैंने हुक्म दिया कि मेरे साथ मौजूद सभी 1 लाख हिंदू कैदियों को मौत के घाट उतार दिया जाए। यहाँ तक कि उसने उन धर्म गुरुओं को भी तलवार उठाने पर मजबूर किया जिन्होंने कभी किसी की हत्या नहीं की थी। कुछ ही घंटों के भीतर 1 लाख निहत्थे इंसानों का खून बहाकर उनकी लाशों का पहाड़ खड़ा कर दिया गया। दिल्ली की ज़मीन युद्ध से पहले ही बेगुनाहों के खून से लाल हो चुकी थी। 17 दिसंबर 1398 को दिल्ली का अंतिम युद्ध शुरू हुआ। तैमूर ने हाथियों के खौफ को ख़त्म करने के लिए एक नायाब लेकिन बेहद क्रूर चाल चली। उसने बड़ी संख्या में ऊँटों को इकट्ठा किया और उनकी पीठ पर सूखी घास और लकड़ियां लदवा दी। जैसे ही सुल्तान के हाथी आगे बढ़े, तैमूर ने उन ऊँटों की पीठ पर लदी घास में आग लगवा दी और उन्हें हाथियों की ओर खदेड़ दिया। जलते हुए ऊँटों की चीख और आग देखकर हाथी पागल हो गए और वे पीछे मुड़कर अपनी ही सेना को कुचलने लगे। सुल्तान की सेना में भगदड़ मच गई। तैमूर के घुड़सवार तीरंदाजों ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और दिल्ली की सेना पर कहर बनकर टूट पड़े। शाम ढलते ढलते सुल्तान नासिरुद्दीन और मल्लू इकबाल खान मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। दिल्ली अब बिना किसी रक्षक के इस आक्रांता के सामने बेबस खड़ी थी। अगले दिन तैमूर ने दिल्ली में प्रवेश किया। शुरुआत में उसने सुरक्षा का आश्वासन दिया और भारी फिदा यानी जुर्माना वसूलने की बात की, लेकिन 18 दिसंबर की दोपहर को हालात बदल गए। तैमूर के सैनिकों ने शहर की महिलाओं और संपत्ति पर हाथ डालना शुरू किया, जिसके विरोध में दिल्ली के नागरिकों ने हथियार उठा लिए। इसके बाद जो हुआ वो कोई युद्ध नहीं बल्कि एक तरफा नरसंहार था। तैमूर ने अपनी पूरी फौज को दिल्ली के भीतर कत्लेआम की छूट दे दी। 15 दिनों तक दिल्ली की गलियों में मौत नाचती रही। जफरनामा और तुजुके तैमूरी के अनुसार दिल्ली का हर कोना लाशों से भर गया था। तैमूर ने खुद स्वीकार किया कि उसके सैनिकों ने इतनी लूट की कि हर साधारण सैनिक के पास 20 से लेकर 100 तक गुलाम थे और अनगिनत सोने के सिक्के थे। दिल्ली, जो सदियों से कला और संस्कृति का केंद्र थी, अब केवल राख और सड़ती हुई लाशों का ढेर मात्र रह गई थी। दिल्ली के पतन के बाद जो मंजर सामने आया
उसने मानवता के इतिहास को शर्मसार कर दिया। 15 दिनों तक निरंतर कत्लेआम के बाद जब तैमूर की तलवार थमी तो दिल्ली की गलियां सन्नाटे और सड़न से भरी हुई थीं। लेकिन तैमूर का असली मकसद अभी पूरा होना बाकी था। उसका सपना था अपनी राजधानी समरकंद को दुनिया का सबसे वैभवशाली और अजेय नगर बनाना, और इसके लिए उसने भारत के वैभव को जड़ से उखाड़ने की योजना बनाई थी। जनवरी 1399 में जब तैमूर ने दिल्ली से कूच करने की तैयारी की तो उसके साथ हजारों ऊँटों और घोड़ों का एक ऐसा काफिला था जो भारत की सदियों की कमाई हुई दौलत से लदा हुआ था। तुजु के तैमूरी के अनुसार दिल्ली के राजकोष से इतना सोना, चांदी, जवाहरात और कीमती पत्थर लूटे गए कि समरकंद की पूरी अर्थव्यवस्था ही बदल गई। तैमूर केवल निर्जीव धन दौलत लेकर नहीं जा रहा था, वो जानता था कि दुनिया में भारतीय कारीगरों, राजमिस्त्रियों और पत्थर तराशने वाले कलाकारों जैसे हुनर कहीं और नहीं है। उसने आदेश दिया कि दिल्ली के बेहतरीन शिल्पकारों, मूर्तिकारों और वास्तुकारों को जंजीरों से जकड़ लिया जाए। हजारों की संख्या में इन हुनरमंद भारतीयों को गुलाम बनाकर पैदल ही समरकंद की लंबी और कष्टदायक यात्रा पर ले जाया गया। इन बेगुनाह कलाकारों के लिए ये सिर्फ वतन से बिछड़ना नहीं था, बल्कि एक ऐसी गुलामी की शुरुआत थी जहां उनके हुनर का इस्तेमाल एक विदेशी आक्रांता के घमंड को सजाने के लिए किया जाना था। रास्ते में भूख, प्यास और बर्बरता के कारण हजारों की मौत हो गई, लेकिन जो जीवित बचे उन्हें समरकंद पहुंचते ही विशाल निर्माण कार्यों में झोंक दिया गया। तैमूर के इस जुनून का सबसे बड़ा प्रतीक बनी समरकंद की प्रसिद्ध बीबी खानम मस्जिद। तैमूर चाहता था कि ये मस्जिद इतनी विशाल हो कि दुनिया की हर इमारत इसके सामने छोटी लगे। इस मस्जिद के निर्माण में भारत से लाए गए पत्थरों और भारतीय कारीगरों के पसीने का सबसे बड़ा योगदान था। तैमूर ने दिल्ली की जामा मस्जिद के डिज़ाइन से प्रभावित होकर समरकंद में वैसी ही संरचना खड़ी करने की कोशिश की। इतिहासकार बताते हैं कि भारत से लूटे गए कीमती पत्थरों को ढोने के लिए तैमूर ने 90 हाथियों का इस्तेमाल किया था, जिन्हें वो युद्ध के बाद जीवित पकड़कर ले गया था। मस्जिद की दीवारों पर की गई नक्काशी और पत्थरों की तराश आज भी उन बेनाम भारतीय हाथों की गवाही देते हैं जिन्हें इतिहास ने भुला दिया, लेकिन उनकी कला समरकंद की दीवारों पर अमर हो गई। दिल्ली के समरकंद तक का ये सफ़र केवल लूट का सफ़र नहीं था, बल्कि भारत की बौद्धिक और कलात्मक संपदा का अपहरण था। तैमूर ने न केवल कलाकारों को बंधक बनाया, बल्कि वो भारत के पुस्तकालयों से दुर्लभ पांडुलिपियां और वैज्ञानिक ग्रंथ भी ले गया। वो चाहता था कि समरकंद न केवल शक्ति का केंद्र बने, बल्कि ज्ञान और वास्तुकला का भी शिखर हो। इस लूट का परिणाम ये हुआ कि दिल्ली अगले कई दशकों तक एक खंडहर बनी रही, जहाँ ना कोई सुल्तान था और ना ही कोई व्यवस्था। समरकंद जहां भारत के खून और पसीने से चमक रहा था, वहीं हिंदुस्तान का दिल कही जाने वाली दिल्ली महामारी और अकाल के साए में सिसक रही थी। तैमूर की ये महत्वाकांक्षा भारत के इतिहास का वो घाव है जिसने यहाँ की वास्तुकला और समृद्धि को ऐसे चोट पहुँचाई जिसकी भरपाई होने में सदियाँ लग गई। दिल्ली से समरकंद की ओर लौटता हुआ तैमूर का काफिला भले ही धन दौलत से लदा था, लेकिन उसकी वापसी का रास्ता उतना आसान नहीं होने वाला था जितना उसने सोचा था। जनवरी 1399 में जब वो उत्तर की ओर बढ़ा तो उसका सामना भारत के उस ग्रामीण जनशक्ति से हुआ जिसे इतिहास की मुख्य धारा की किताबों में अक्सर भुला दिया जाता है। मेरठ और हरिद्वार के बीच के इलाकों में तैमूर को भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। यहाँ की सर्वखाफ पंचायत ने इस आक्रांता को रोकने के लिए एक विशाल जनसेना तैयार की थी। स्थानीय लोक गाथाओं और ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार इस महापंचायत की सेना का नेतृत्व जोगराज सिंह गुर्जर कर रहे थे, जिनके साथ हर जाति और वर्ग के योद्धा शामिल थे। यहाँ तक कि रामप्यारी गुर्जर जैसी वीरांगनाओं ने हजारों महिलाओं की सेना बनाकर तैमूर के सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए थे। मेरठ के पास हुए युद्ध में तैमूर को पहली बार एहसास हुआ कि भारत के गांव में रहने वाले किसान और योद्धा अपनी भूमि की रक्षा के लिए किस हद तक जा सकते हैं। पहाड़ों और घने जंगलों का फायदा उठाकर इन स्थानीय लड़ाकों ने तैमूर की रसद पर हमले किए और उसके कई सैन्य दस्तों को गाजर मूली की तरह काट दिया। हरिद्वार के करीब
हुए संघर्ष में तैमूर स्वयं घायल हो गया था। कहा जाता है कि भारतीय वीरों के इस अप्रत्याशित प्रहार ने तैमूर के अहंकार को चोट पहुंचाई और उसे जल्द से जल्द भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। मार्च 1399 में सिंधु नदी को दोबारा पार करते समय तैमूर के पास जीत का गर्व तो था, लेकिन उसके शरीर और सेना पर भारत के प्रतिरोध के गहरे जख्म भी मौजूद थे। भारत से वापस समरकंद पहुंचने के बाद तैमूर का आतंक थमा नहीं। उसने अपनी शक्ति को पश्चिम की ओर मोड़ा और ऑटोमन साम्राज्य के सुल्तान बायजीद को अंगोरा के युद्ध में हराकर अपनी क्रूरता का लोहा मनवाया। लेकिन नियति ने इस ईश्वर के कोड़े के लिए कुछ और ही तय कर रखा था। सन 1405 में जब वो चीन यानी मिंग साम्राज्य को जीतने का ख्वाब लेकर एक विशाल सेना के साथ निकला तो कजाकिस्तान के ओट्रार नामक स्थान पर उसे भीषण ठंड और निमोनिया ने जकड़ लिया। 17 फरवरी 1405 को उसी दरिंदे की मौत हो गई जिसने लाखों लोगों को बेमौत मारा था। उसे समरकंद में ही दफनाया गया, जहां उसका मकबरा गुरे अमीर आज भी मौजूद है। तैमूर के आक्रमण ने भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। तुगलक वंश का पतन हो गया और दिल्ली की गद्दी पर सैयद वंश का उदय हुआ, जिसे तैमूर का ही वरदहस्त प्राप्त था। लेकिन तैमूर की सबसे बड़ी विरासत वो बर्बादी थी जिसे ठीक होने में सदियां लग गईं। उसने जो घाव दिल्ली को दिए वे केवल ईंट और पत्थरों के नहीं थे, बल्कि वे भारत के आत्मसम्मान और संस्कृति पर किए गए प्रहार थे। तैमूर लंग इतिहास में एक ऐसे काले साए की तरह दर्ज है जिसने समरकंद को सजाने के लिए दिल्ली को शमशान बना दिया। द वॉरियर हिंदू के लिए तैमूर की ये कहानी केवल एक आक्रांता की जीत की गाथा नहीं, बल्कि उस अदम्य भारतीय साहस की भी याद दिलाती है जिसने हर विनाश के बाद खुद को फिर से जीवित किया और अपनी अस्तित्व की रक्षा की।